एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ, तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। इस सामूहिकता है, टीम भाव है। जब 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश बोलता है, एक साथ चलता है, एक साथ निर्णय लेता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाएं कभी कम नहीं हो सकती। मैं प्रारंभ से इस बात को मानता रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि हमारी है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, सबसे अच्छा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। तो फिर हमारा नौजवान पलायन क्यों करेगा? हमारे पास वो पोटेंशियल थी, लेकिन उसे सामने लाने, समय के अनुरूप ढालने, उसे तकनीक के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं हो पाया था, उपेक्षित सा था। प्रदेश सरकार ने अनेक कदम विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए। मुझे याद है जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगते ही दिल्ली में, उस समय की महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर और अन्य तमाम स्थलों पर उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक थे, उनके साथ वहां भेदभाव हुआ, तो उन्होंने अपने घरों की तरफ रुख किया। बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रहेंगे। हमने कहा उत्तर प्रदेश इन सबको लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो उनका अपना घर है और उत्तर प्रदेश के अंदर इनके लिए सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। हमने उनकी स्किल मैपिंग कराई। एमएसएमई का हमारा सेक्टर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के परिणाम स्वरूप उन 40 लाख लोगों को हम लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ने या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिनके बारे में देश के अंदर चिंता व्यक्त हो रही थी। और इसी का परिणाम है कि विगत 5 वर्ष के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1,61,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न सेक्टर्स में प्रदेश के अंदर किए, तो 60 लाख से अधिक स्वतः रोजगार के सृजन की कार्रवाई भी प्रदेश के अंदर इस दौरान की गई। मिशन रोजगार के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिए जो अभियान चल रहा है, इतनी नौकरियां कभी नहीं निकली। शिक्षकों की नियुक्ति का हो, बेसिक शिक्षा परिषद में 1,26,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया।
स्वास्थ्य विभाग के भी अलग अलग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई और प्रदेश के युवा को जब प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार मिलने लग गया तो स्वाभाविक रूप से उसने अपनी पूरी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया और आज परिणाम हम सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्रगति हुई, इस दिशा में आज परिणाम हम सबके सामने है। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का एक मॉडल के रूप में रखा गया है। पूरे देश ने उसकी सराहना की। कोरोना कालखंड में जब हर व्यक्ति अपने को बचा रहा था, तब एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा बहूएं, हमारा पैरामेडिक्स, हमारा चिकित्सक, एक समय तो ऐसा भी आया था जब निजी क्षेत्र पूरी तरह बंदी की ओर था, केवल सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की सुविधा थी। उन स्थितियों में तब आपने इस बात को महसूस किया होगा कि कैसे पूरी पारदर्शी तरीके के साथ वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा देने, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, गांव-गांव में घर घर जाकर के एक एक उस संभावित कोरोना पॉजिटिव के केसेस को चिन्हित करने के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था, यह भी प्रदेश के अंदर हुआ है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपनी जान को जोखिम में डालते हुए 25 करोड़